समझ में नहीं आ रहा। ओहो! डीएल का तो पता है, कहाँ से लेना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है। मैं जानती हूँ आप कह रहे होंगे कि डीएल का बता रही हैं और विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टू कम टू आयरलैंड, लेकिन कैसे अप्लाई करना है। आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई द डीएल। और बहुत आसान है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अरे मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ओईटी कर लिया, अब क्या करूँ। इंग्लैंड का तो स्कोर ही नहीं आया। डोंट वरी, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आई विल टेल यू कि आयरलैंड कैसे आना है। और ओईटी कर लिया तो विच इज़ योर फर्स्ट स्टेप। और भैया, ओईटी करना कोई आसान नहीं है, सबसे मुश्किल यही चीज़ है जो कि आपने कर ली, तो अब टेंशन क्यों ले रहे हैं। आई विल टेल यू, मैं हूँ ना, मैं बताऊँगी आयरलैंड का प्रोसेस कैसे करना है और डीएल कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट। होम पेज। और मैं ऑलरेडी, मेरे पास NMBI का अकाउंट है, सो आई विल लॉग इन एंड देन इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू हैव टू गो हेयर और आप इसको क्लिक करेंगे और इसमें पासवर्ड जो है वो जो भी आपका पासवर्ड है वो आप सेट करेंगे, देन यू हैव टू लॉग इन। ठीक है, और इस तरह से ये होम पेज आ गया है। ठीक है, अब ये मेरी एनुअल रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, देन आई हैव टू रीन्यू इट आफ्टर 1 ईयर। और आप जो है ना वो माय अकाउंट एंड देन ये इनकी जो है ना, इन्होंने एनुअल रीन्यूअल की वीडियो दी हुई है ताकि अगर समझ में नहीं आ रहा, ये गाइड दी हुई है, मतलब दैट इज़ अनदर प्रोसेस। सो हम जो है ना अभी होम पेज पे जाएंगे और इसी के ऊपर ना ये रजिस्ट्रेशन सर्विसेज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना ओवरसीज़ रिकग्निशन करानी है, पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, सही है। तो आप ओवरसीज़ रिकग्निशन में जाएंगे एंड देन मैं आपको यही कहूँगी, ये एप्लीकेंट्स गाइड पड़ी हुई है जो ब्लू में मार्क किया हुआ है। ठीक है, इसको काइंडली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले अच्छे तरीके से पढ़ें, कितनी देर लगेगी, और फिर यहाँ से आपने क्लिक कर देना नेक्स्ट को। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी सारी रजिस्ट्रेशन नंबर, पर्सनल डिटेल्स, और ये मुझे अभी कह रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, सो आई विल एक्सेप्ट इट। ये देखें यहाँ पे जो है ना मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ जाएगा, जो जो कुछ भी मतलब मेरी थी चीज़ें, और मैं इसको नेक्स्ट करके सेव कर दूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना आपने वो चीज़ डालनी है जहाँ जो आपका इस टाइम पे एक्टिव वो है ना आपका, जिस पे आप मेल जो है एक्सेप्ट कर सकें। लाइक आपको कोई लेटर आए, कुछ भी आए, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप सऊदीया रह रहे हैं तो वो दें, अगर कहीं किसी और कंट्री में रह रहे हैं, कुवैत रह रहे हैं तो वो दें। और फिर ये आपसे ना पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट डिवीज़न फॉर विच यू आर अप्लाइंग टू रजिस्टर। आपने जो है ना डिवीज़न, हम जो है ना अभी जनरल नर्सिंग ही लेते हैं। ठीक है, तो आपने जनरल नर्सिस को सिलेक्ट कर लेना। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं आप आर यू एन EU और EEA नेशनल, तो आपने यहाँ पर लिखना है नो। ठीक है, हम यूरोपियन यूनियन से नहीं है, हम पाकिस्तान से हैं, दैट्स वाई वी डोंट हैव टू डू दिस, सो वी विल से नो। और फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपका कोई फैमिली का मेंबर किसी ने असाइलम या कोई नेशनल तो नहीं है स्टेट का, आप लिखेंगे नो। यहाँ पे आपने जो है ना वो ये करना है कि हैव यू बीन ग्रांटेड एन रिफ्यूजी, आप सॉरी यहाँ पे नो, आपका स्टेटस लिखना है नो। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर भी आ जाना है कि आर यू ए मेंबर ऑफ पर्सन, किसी ने आपके आप में से रिफ्यूजी तो नहीं है आपकी फैमिली में से, आप इसको भी करेंगे नो। और ये आपको बता देगा कि आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो आप जो है ना प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड टू नॉन डायरेक्टिव G3। आई होप यू कैन सी दैट, प्रोसीड टू नॉन डायरेक्टिव G3, और यहाँ से आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट को क्लिक करने से आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन पाथ एंड नॉन डायरेक्टिव G3। तो वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू होल्ड एन अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग और मिडवाइफरी क्वालिफिकेशन। तो आप जो है इसको करेंगे लेस देन 3 ईयर्स, आप लिखेंगे नो, क्योंकि हमारी जो जनरल नर्सिंग है वो 4 ईयर्स की है। फिर वो आपसे पूछ रहा है डू यू होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग और मिडवाइफरी क्वालिफिकेशन एंड अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। तो आपने जो है ना वो इसको क्लिक कर देना, आपने कहना है यस। ठीक है, आगे वो फिर आपको उसने बता दिया है कि जो है ना नॉन डायरेक्टिव G3 है, आपने इसको नेक्स्ट को क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड है ना, वो यहाँ पे आपने इसको यस आई कंफर्म पे जाना है, सही है, और इसको नेक्स्ट कर देना है आपने।
वो मुझे कह रहा है कि आर यू ऑलरेडी ऑन द NMBI रजिस्टर इन अनदर डिवीजन, डू यू हैव अनदर रिकॉग्निशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रोसेस। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगी नो। अच्छा, यहाँ पे ना आपने नो कर देना है। और ये देखें आगे सारा दे रहा है, वो यहाँ पे मांग रहा है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है अपने पास। सर्टिफाइड मतलब आपने नोटरी करानी है ये कॉपीज़। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर क्वालिफिकेशन, अपने जो भी नर्सिंग के डिप्लोमाज हैं वो डाल दें। अदर रेलिवेंट ट्रेनिंग्स, आपने कोई भी कुछ भी किया हुआ है, एनी अगर कोई आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है वो कर सकते हैं। ठीक है, करंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस ऑल जुडिशरीशंस, तो ये सारी जो है ना आपने अपना जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। और यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, अगर आप किसी अरब कंट्री में काम कर रहे हैं, कोई भी आपके पास है एक्सपीरियंस लेटर है उसकी, आपने जो है या कोई भी और सर्टिफिकेट आपके पास, आपने उसकी ट्रांसलेशन करा के जो है ना उसको कर देना है। यहाँ पे इस पे अपलोड कर देना है आपने सिलेक्ट फाइल को प्रेस करके। ठीक है, नीचे आ जाए, टिक दिस बॉक्स इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। नहीं है तो फिर इस बॉक्स को टिक कर दें अगर आप बिल्कुल न्यू हैं। और प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो है ना फिर आपने सारे एक्सपीरियंस जो है ना ऐड को दबा दबा के ना प्रेस कर करके आपने अपलोड करना है। और फिर यहाँ से आपने आगे चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। ये जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये देखें ये क्वालिफिकेशन फॉर्म निकल आया। आपने ना इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको जो है ना आपने अपने इंस्टीट्यूशन से फिल कराना है। ठीक है, ये सारा फॉर्म मैं एक दफ़ा आपको जो है ना वो दिखा देती हूँ जल्दी से ना। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आई डोंट नो, फिर आप लोग देखते नहीं हैं फुल ना। सो यू हैव टू टेक दिस आउट एंड आप जब स्टेप 3 जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा ना, आप अपलोड कर लेंगे क्वालिफिकेशन फॉर्म और अपना जो है वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। उसके बाद ना स्टेप 4 आ जाता है पेमेंट का। तो जैसे अपलोड हो जाएंगे आप पेमेंट कर देंगे, वो लिखा होगा उसमें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ 60 डेज़ के लिए और आई थिंक सो 3 मंथ्स के लिए पेमेंट होती है। वो आपको बता देंगे, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरा एजेंसी ने अप्लाई किया था, लेकिन आपको वो बता देंगे। उसके अंदर कोई अगर डेफिशिएंसी है तो आपने वापस आके यहाँ पर ही अपलोड करना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर देन दैट्स ओके। और काइंडली प्लीज़ इस वेबसाइट पे जो कुछ लिखा है उसको पढ़ के ट्रांसलेट करके रीड करके अच्छे तरीके से फिर जो है ना अपलोड कीजिएगा। और ये देखें जैसे उन्होंने मिनिमम क्वालिटी जो है वो 300 DPI रखी हुई है, तो इसी में जो है ना वो पिक्सल पे आपने अपलोड करनी है अपनी पिक्चर। और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है ना वो आप फ़ौरन जो है वो कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपके पैसे भी बचेंगे और ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा और एजेंसीज़ के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर भी अगर आप समझ नहीं आती तो प्लीज़ काइंडली मेरी जो सेकंड वीडियो है ना उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले चाहिए, आप वो ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच। और होपफुली जो मैंने प्रोसेस आपको समझाया है आपको समझ में आ गया एंड सी कितना इजी है अप्लाई करना NMBI का सारा प्रोसेस। तो आई एम होपिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू यू टू कम टू आयरलैंड एंड अगर आप अप्लाई कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। तो आपको किसी एजेंसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। एम आई राइट ना? सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।